ये कहानी है एक ऐसे मुस्लिम हीरो की जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। एक ऐसा मर्द मोमिन जो सिर्फ एक महान सेनापति ही नहीं बल्कि इंसानियत का रहबर भी था। आज हम उसकी बहादुरी, उसके न्याय और उसके ईमान की कहानी सुनेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असली नाम था यूसुफ इब्न अय्यूब और उनका जन्म 1137 में तिकरित, इराक में हुआ। उनके पिता एक सेना के अफसर थे और उनकी परवरिश एक इस्लामी और विद्वत्तापूर्ण माहौल में हुई। सलाहुद्दीन ने कुरान, हदीस और सैनिक शिक्षा में महारत हासिल की। वे बचपन से ही शरीफ, सतर्क और धर्म से जुड़े हुए इंसान थे। उनकी परवरिश ने उन्हें सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बनाया। सलाहुद्दीन ने अपनी जवानी में अपने चाचा शीरकुह के साथ मिस्र, इजिप्ट के सफर में सेना में भाग लिया। शीरकुह एक जबरदस्त जनरल थे और उनकी रहनुमाई में सलाहुद्दीन ने युद्ध की कला सीखी। मिस्र में क्रूसेडर्स के खिलाफ जंगों में सलाहुद्दीन ने अपनी दोस्ती, वफादारी और नेतृत्व क्षमता को साबित किया। जब शीरकुह का इंतकाल हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर बनाया गया। जब सलाहुद्दीन ने मिस्र की बागडोर संभाली तो सबसे पहले उन्होंने अन्याय करने वालों को हटाया और न्याय स्थापित किया। उन्होंने फातिमी खिलाफत को समाप्त कर मिस्र को सुन्नी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाया। उनका उद्देश्य था इस्लाम को एकजुट करना और क्रूसेडर्स के खिलाफ एक बड़ी इस्लामी ताकत खड़ी करना। उनका नारा था, जंग सिर्फ तलवार से नहीं, इंसाफ से भी जीती जाती है। क्रूसेडर्स यानी ईसाई सेनाएं उस समय कुद्स, यरूशलम पर कब्जा कर चुकी थी। सलाहुद्दीन ने मुस्लिम मुल्कों को एकजुट किया और क्रूसेडर्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उनकी सबसे बड़ी जंग थी बैटल ऑफ हैटिन 1187, जहां उन्होंने ईसाई सेना को हराकर उनके सबसे बड़े जनरल को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा, मैं जंग में दुश्मन से लड़ता हूं लेकिन इंसानियत से नहीं। इसलिए सलाहुद्दीन ने कई कैदियों को रिहा कर दिया। यह था उनका सब्र और इंसाफ। 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो कारनामा कर दिखाया जो कई मुस्लिम सुल्तान नहीं कर सके थे। कुद्स, यरूशलम को आजाद कर लिया। लेकिन जब उनके पास दुश्मन का शहर था, उन्होंने कत्लेआम नहीं किया। उन्होंने कहा, यह शहर हमारा है लेकिन इसकी रूह इंसानियत की है। ईसाई और यहूदी लोगों को अमन दिया गया, उनकी इबादतगाहों को सुरक्षित रखा गया। यह था इस्लाम का असली चेहरा, अमन और इंसाफ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिंदगी भर अपनी दौलत गरीबों पर खर्च की। उनके कपड़े सादे थे, उनका घर छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास ना सोना था, ना महल, सिर्फ लोगों की दुआएं और मोहब्बत थी। सलाहुद्दीन ने हमें सिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि अच्छाई, इंसाफ और ईमान से होती है। आज भी उनका नाम हर मुसलमान के दिल में इज्जत से लिया जाता है। यहां तक कि यूरोपीय इतिहासकार भी कहते हैं, ही वॉज द नोबलेस्ट एनिमी वी एवर हैड। वो सबसे शरीफ दुश्मन थे जो हमारे कभी हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सलाहुद्दीन जैसे बने तो उन्हें शिक्षा, धर्म और इंसानियत की तालीम दे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल उल्मा की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इस्लामी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।